इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असैमया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षै दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। बंधुगण समस्त नैतिकता को त्याग करी दानव स्वभावर व्यक्ति माने भावी थांती जे संसारर सबु आनंद को उपभोग करिवार अधिकार सेमानंकर अछि। निजर लक्ष्य एवं कामना पूरण करिबा पई सेमाने सर्वदा उद्यम करिथांती। वैदिक कर्मकांड कले भौतिक धन समृद्धि प्राप्त हुए। यह जानी सेमाने प्रचुर मात्रा रे धन एवं यश लाभ पई चेष्टा करथांती एवं विधि विधान युक्त कर्मकांडर अनुष्ठान मध्य करिथांती। किंतु जेपरी सागुणा उच्चरे उड़िथिबा बेले मध्य तार दृष्टि तळकु थाए, ठीक सेहीपरि आसुरिक स्वभावर व्यक्ति माने कर्मकांड करी सामाजिक स्तर रे उपरकु जाइथिले मध्य सेमानंकर कार्य गुड़िक हीन एवं नीच होइथाए। सेमाने क्षमता को सम्मान दियंती एवं जोर जहार मूलक ताहार एई नीति रे विश्वास करिथांती। तेणु सेमाने तांको रास्तार प्रतिबंधक हटाइबा पई अन्य मानंकर क्षति करिबा किंबा अन्य मानंकु आघात देबा पई कुंठा बोध करंती नहीं। सुक्ति सुधाकर रे उल्लेख अछि जे मनुष्य चारि प्रकार अटंती। एके सत्पुरुषः परार्थ घातकः स्वार्थान् परित्यज्य जे सामान्यांस्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानव राक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। यार अर्थ हैला प्रथम श्रेणीर व्यक्ति साधु पुरुष अटंती जी निज स्वार्थ त्याग करी अन्यर कल्याण करिथांती। द्वितीय श्रेणीर व्यक्ति साधारण मनुष्य अटंती जी निजर क्षति न करी अन्यर कल्याण साधन करिथांती। तृतीय श्रेणीर व्यक्ति आसुरिक स्वभावर अटंती जी निजर स्वार्थ पई अन्यर क्षति करने को पश्चाताप करती नहीं। एवं ता छड़ा चतुर्थ श्रेणीर व्यक्ति मध्य अछंती जो माने बिना कारण रे अन्यर क्षति करिथांती जहाकू परपीड़न सुख कुहा जाइथाए। जेउथिरे व्यक्ति अन्यर पीड़ा बा कष्ट रे आनंद अनुभव करिथाए। श्रीकृष्ण आसुरिक स्वभावर एही सबु विकृतिर विस्तृत वर्णना करिछंती। गर्वरे अंध होई सेमाने एही परि चिंता करिथांती जे मु एक धनशाली एवं संभ्रांत परिवार रे जन्म होइछि। मु धनी एवं शक्तिशाली अटे एवं मोर जहा इच्छा मु ताहा करिबि। मोर भगवानंक सम्मुखरे नतमस्तक हेबार आवश्यकता नाही कारण मु निजे ही भगवानंक सदृश्य अटे। बंधुगण अधिकांश क्षेत्र रे जणे जेतेबेले मु कही थाए ताहा से निजे नुहे तार अहंकार कही थाए। व्यक्तिर निजस्व मत बाह्य रूप द्वेष भाव
इत्यादि को नहीं अहंकार एक व्यक्तिगत परिचय सृष्टि करिथाए। अहंकार व्यक्ति को एपरि गढ़ी थाए जार प्रभाव रे व्यक्ति निजर विचार आवेग एवं स्मृति गुच्छ को हरई अहंकारी हो जाइथाए। अहंकार द्वारा से निजकु मालिक मन करिथाए, किंतु मालिकानार तार सही संतोष साधारणतः क्षणस्थायी अटे। से जेते अर्जन कले भी एतिकी यथेष्ट नुहे बोली भावी थाए, जहा पाई सही अपूर्ण इच्छा व्यक्तिर मनरे अस्थिरता, अशांति, विरक्ति, उद्वेग एवं असंतोष सृष्टि करिथाए। परिणामतः वास्तविकतार एक विकृत उपलब्धि होइथाए, जहा द्वारा तार अहंकारमय मु तार वास्तव आध्यात्मिकता मु ठारू पृथक हो जाए। अहंकार आम जीवन रे सबुठारू बड़ असत्य सृष्टि करे एवं आम्भे माने वास्तव रे जहा नुहे सेही विश्वास रे आमकु देइथाए। तेणु धर्मपथरे अग्रगति पाई समस्त धार्मिक परंपरा एवं संत माने अहंकारी विचारधारा त्याग करिबाकु उपदेश देइछन्ति। ताओ ते चिंग शिक्षा देइथान्ति जे एक पहाड़ हेबार चेष्टा न करी विश्वर एक उपत्यका हुओ। नजरेथर जीसु लुकमरे मध्य उल्लेख अछि, कौनसी स्थान को तुमको जेतेबेले आमंत्रित करा जाई थाए सेठाकु जाई निम्नतम स्थान रे बस, कारण जेतेबेले आयोजक आसीबे से हुए तो तुमको कहि पारंती बंधु ऊपर को जाओ, कारण जेतेबेले ऊपर को उठिछंती से माने निश्चित भावरे तल को आसीबे एवं जेउ माने तळे अछंती से माने निश्चित ऊपर को जीवे। संत कबीर दास अति सुंदर भावरे लिखिछंती, ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पी ऊंचा प्यासा जाए। अर्थात पानी उपरे रही पारेनी, यह आपे आपे तलकू बही आसी थाए। जो माने निम्न रे अछंती एवं नम्र हृदय भरी भगवत कृपा पान करंती, किंतु जो माने बड़ीमा युक्त होई उच्चरे रहिछंती से माने सर्वदा तृषार्थ रहिथांती। शिक्षा आसुरिक प्रवृत्तिर व्यक्ति माने चिंता करंती, मु आज यथेष्ट धन अर्जन करिछि एवं मु एबे मोर कामना पूर्ण करिबि, एहा मोर अटे एवं आसंता काली मोर आहुरी अधिक हेबो। से शत्रु को मु पराहत करिछि, अन्य मानंकु मध्य मु निःशेष करिदेबि। मु स्वयं भगवानक सदृश्य अटे, मु भोक्ता अटे, मु शक्तिशाली एवं मु सुखी अटे, मु धनवान एवं मोर ज्ञाति कुटुंब माने मध्य संभ्रांत अटंती। मो सहित किए समान हब? मु यज्ञ करिबि, मु भिक्षा देबि, मु उपभोग करिबि। एतादृश अज्ञान द्वारा सेमाने भ्रमित होइथान्ति। The demoniac persons think, I have gained so much wealth today, and I shall now fulfill this desire of mine. This is mine, and tomorrow I shall have even more. That enemy has been destroyed by me, and I shall destroy the others too. I am like God himself. I am the enjoyer. I am perfect. I am powerful, and I am happy. I am wealthy, and I have highly placed relatives. Who else is equal to me? I shall perform sacrifices. I shall give alms. I shall rejoice. And in this way they are deluded by ignorance. Hare Krishna.